सोचा कि लाओ आज इन दोनों की परीक्षा ली जाए। तो भगवान शंकर जी ने क्या किया, एक जटाधारी का रूप बनाया और जटाधारी का रूप बना करके इंद्र के पास आए। तो इंद्र ने कहा कि भैया ये बताओ कि इस समय बहुत लोग होते हैं ना कि जब जाते हैं तो बाहर से पूछते हैं कि साहब बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, जरा बताओ साहब बैठे हैं कि नहीं अंदर। ऐसे ही भगवान शंकर जी रूप बना करके बैठ गए रास्ते में। तो इंद्र ने कहा कि अरे सन्यासी, जरा ये बताओ कि ये कैलाश पर्वत की जो रास्ता जा रही है, क्या भगवान शंकर जी बैठे हैं कैलाश पर्वत पर या नहीं है? भगवान ने कुछ जवाब नहीं दिया, शांत रहे। फिर पूछा कि अरे भाई क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों चुप हो? भगवान शंकर जी हैं कि नहीं है? लेकिन उस जटाधारी ने तब भी नहीं बताया। तो इंद्रदेव ने क्या किया, गुस्से से भरे होकर के अपना वज्र निकाल लिया और वज्र का जैसे ही प्रयोग करने वाले थे वैसे भगवान शंकर जी को उस जटाधारी जो भगवान शंकर जी ने रूप लिया था उन्हें क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया तो बृहस्पति जी ने देखा कि अब तो इंद्र मारे गए। तो बृहस्पति जी भगवान शंकर जी के वो जो रूप रखे थे चरणों में गिर पड़े और कहा इंद्र जल्दी से चरणों में पड़ो नहीं तो भस्म हो जाओगे, जल्दी से चरणों में पड़ो। तो इंद्र भी भगवान बृहस्पति की बात मान करके भगवान शंकर जी के चरणों में लेट गया। भगवान ने कहा कि अरे दुष्ट इंद्र, तुमने बहुत दुस्साहस किया है। भगवान की विनय सुन करके बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, आप जीवों की रक्षा करने वाले हैं, आप इंद्र पर दया करें क्योंकि आप सबके रक्षक हैं। भगवान ने कहा कि अरे बृहस्पति, जो मेरे अंदर ये क्रोध रूपी अग्नि अब उत्पन्न हो गई है, अब ये कहाँ जाएगी? क्योंकि मेरा बस तीसरा नेत्र खुलने वाला ही था, अब ये कहाँ जाएगी? तो भगवान शंकर जी ने क्या किया, उस अग्नि का वमन किया और उसको हाथ में लिया और उस अग्नि को समुद्र में समाहित कर दिया, समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया तो कथा कहती है कि समुद्र में वह एक बालक के रूप में परिणित हो गया। अब समुद्र ने क्या किया, समुद्र ने उस बालक को अपने गले में लगा लिया कि मेरा बेटा है ये, तो मेरा बेटा। और वो बेटा कैसा, बेटा कैसा, अपने पिता की गरगटी दबाने लगा, गर्दन पकड़ कर हिलाने लगा, बार बार छुड़ाते समुद्र, बार बार छुड़ाते। अब तो इतनी तेज गर्दन पकड़ ली कि समुद्र के आंखों से आंसू बहने लगे, जल की धाराएं बहने लगी। तो समुद्र ने उसका नाम रख दिया जालंधर।